नमस्कार। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी सूत्रों पर गौर कर रहे हैं। ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिका इजराइल ने मिलकर हवाई हमले किए हैं, उनसे जुड़े हैं। जी। इन सूत्रों में काफ़ी कुछ है। घटना का पूरा ब्यौरा है, दुनिया भर से और अमेरिका के अंदर से भी। क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं और हाँ, आगे क्या हो सकता है, इसके जोखिम क्या हैं? बिल्कुल, काफी कुछ चल रहा है इसमें। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये सूत्र असल में क्या बता रहे हैं। और ये समझना इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ मतलब इजराइल का ऑपरेशन नहीं था। इसमें अमेरिका का सीधा हाथ था, उनकी सैन्य भागीदारी थी। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। सूत्रों के हिसाब से ये 22 जून 2025 की बात है। ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांस और इस्फहान, इनको निशाना बनाया गया। अच्छा। और ये वो जगहें हैं जहां ईरान का यूरेनियम संवर्धन का काम चलता है। मतलब वो प्रक्रिया जो परमाणु ईंधन या हथियार बनाने के लिए जरूरी होती है। हाँ, और जिस तरह से हमला हुआ वो भी काफी जबरदस्त था, जैसा सूत्रों में बताया गया है। B2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। जी, जो रेडार की पकड़ में नहीं आते आसानी से। बिल्कुल। और उन्होंने क्या कहते हैं 30,000 पाउंड के भारी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। वो बहुत शक्तिशाली बॉम्ब होते हैं, खासकर जमीन के नीचे बने मजबूत बंकरों के लिए। सही। और साथ में ये भी था कि पनडुब्बियों से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। जी, टॉमाहॉक मिसाइलें भी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे एक शानदार सैन्य सफलता कहा है। उनका बयान था कि ईरान के मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थल पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। और चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान शांति नहीं चुनता तो आगे और कार्रवाई हो सकती है। उधर इजराइल से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अमेरिकी फैसले की काफी तारीफ की है। हाँ, जाहिर है। बिल्कुल। तो मतलब अमेरिका और इजराइल तो इसे एक तरह से कामयाबी मान रहे हैं, लेकिन अगर आप दुनिया भर में देखें तो प्रतिक्रिया मिली जुली है, बल्कि चिंता ज्यादा दिख रही है। अच्छा, जैसे कि? जैसे संयुक्त राष्ट्र है और कई दूसरे वैश्विक नेता हैं, उन्होंने फौरन कहा है कि भाई तनाव कम किया जाए। उन्हें डर है कि इन हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ सकती है। मतलब हालात बिगड़ सकते हैं। हाँ, ये चिंता तो वाजिब है। और दूसरी तरफ है ईरान। उन्होंने तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है, कड़ी निंदा की है। और बदला लेने की बात भी कही है शायद। हाँ, बिल्कुल। ईरानी नेतृत्व ने कसम खाई है कि गंभीर जवाबी कार्रवाई होगी, और ये भी कहा है कि इसके हमेशा बने रहने वाले परिणाम होंगे। तो ये काफी गंभीर बात है। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय बात, लेकिन अमेरिका के अंदर भी, जैसा सूत्रों से पता चल रहा है, सब एकमत नहीं है इस पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां भी राय बटी हुई है। कई रिपब्लिकन सांसद हैं, जैसे सीनेट मेजॉरिटी लीडर थ्यून और स्पीकर जॉनसन, वो तारीफ कर रहे हैं। हाँ। उनका मानना है कि ये ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए एक निर्णायक और जरूरी कदम था। ओके, लेकिन विरोध भी है। हाँ, विरोध भी है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं, जैसे रेप ओकाशियो कॉर्टेज, बल्कि कुछ रिपब्लिकन भी, जैसे रेप मैसी, उन्होंने सवाल उठाए हैं। अच्छा, किस आधार पर? उनकी मुख्य आपत्ति ये है कि इतने बड़े हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी क्यों नहीं ली गई। अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध जैसी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की सहमति जरूरी मानी जाती है। हाँ, ये एक संवैधानिक मुद्दा है जो अक्सर उठता है। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है, जैसा आपने भी कहा, कि हम सिर्फ सूत्रों में जो अलग अलग पक्ष आए हैं वो बता रहे हैं, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे। सही बात है, हमारा काम बस जानकारी देना है। अब अगर आगे देखें तो जोखिम बहुत गंभीर है। ज्यादातर एनालिस्ट यही मान रहे हैं कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी ही। ये लगभग तय है। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये सीधी मिसाइल या ड्रोन हमले भी हो सकते हैं, या फिर ईरान अपने जो क्षेत्रीय समर्थक गुट हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, उनके जरिए भी कुछ करवा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इलाके में जो अमेरिकी सैनिक और नागरिक हैं, उनके लिए सुरक्षा अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। ओके। और साइबर हमले का खतरा भी है, उस पर भी नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं ये मामला बढ़कर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा डर है। सब कुछ अब इस पर टिका है कि तेहरान अगला कदम क्या उठाता है। तो अगर हम सारी जानकारी को संक्षेप में देखें, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। बंकर बस्टर बॉम्ब और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। जी। आदेश राष्ट्रपति ट्रंप का था, इजराइल ने पूरा समर्थन दिया। हाँ। अमेरिका के अंदर इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ तारीफ कर रहे हैं, कुछ संवैधानिक सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया भर से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। सही।
तो अब सबकी नजरें इस पर हैं कि ईरान क्या करता है और आगे कूटनीतिक स्तर पर क्या होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है वो ये कि ठीक है, इन हमलों ने शायद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ वक्त के लिए रोक दिया हो या धीमा कर दिया हो। हाँ। लेकिन क्या इससे उस क्षेत्र में लंबे समय के लिए स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है, या फिर ये एक ऐसे खतरनाक टकराव की शुरुआत है जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब ये सोचना जरूरी है कि इस कार्रवाई का असल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लक्ष्य क्या था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जो अनचाहे परिणाम होंगे वो इसके सोचे हुए फायदों से कहीं ज्यादा भारी पड़ जाएं। ये विचार करने वाली बात है।